हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लिया है। ओके, अगर ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी हार्ड लगता है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये चैप्टर इजी भी है। एंड जैसा मैं आपको मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको समझाऊंगी, आई गेस उसके बाद से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, ये हमारा चैप्टर है। तो इसे मैं एक कहानी के थ्रू स्टार्ट करना चाहूँगी, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये आपका अर्थ है, ये आपका जो है अर्थ है। ओके, ये आपका अर्थ है। एंड इस अर्थ पे मान लीजिए आप कि सिर्फ 3 ही लोग हैं, सिर्फ 3 ही लोग हैं। कुछ इस टाइप के 3 लोग हैं, ठीक है, इनके बाल भी हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्थ पे जैसे लोग 3 ही हैं। ओके, एंड एक ट्री प्रेजेंट है, एक आपका प्रेजेंट है मशरूम, प्रेजेंट है एक आपका मशरूम प्रेजेंट है, एक गाय है, आप बस मान लो। एक गाय नहीं लग रही है, बट आप मान लो कि हाँ एक गाय प्रेजेंट है, एक अमीबा है और कुछ बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरियाज ले लो, ये बैक्टीरियाज को डिनोट कर रहा है। स्पाइरल स्पिरिलियम। ओके, तो आप मान लो कि इस अर्थ पे 3 लोग हैं। ओके, 3 लोग हैं, एक गाय है, एक ट्री है, एक मशरूम है, एक अमीबा है एंड एक कुछ बैक्टीरियाज है। इतने ही अगर लोग प्रेजेंट है अर्थ पे, इतने ही। ओके, एंड उसके बाद का जो कंडीशन है, तो आप मान लो कि इतने ही लोग प्रेजेंट है। तो ये जो 3 दोस्त हैं, ये तीनों आपस में बातें करते हैं। ओके, बातें करते हैं कि हम लोग इस अर्थ का जो भी आपका पॉपुलेशन है, इतने लोगों का, इससे हम लोग कैसे क्लासीफाई करें। ओके, कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला फ्रेंड है, ये आपका फर्स्ट वाला फ्रेंड क्या बोलता है कि ये जो प्लांट है, इसे मैं 3 भागों में बांटूंगा। प्लांट को जो छोटे छोटे हैं उन्हें हर्ब्स में, जो उससे बड़े हैं उन्हें शर्ब्स में, एंड जो उससे बड़े हैं उनको ट्रीज़ में। एंड ये जो आपका दूसरा वाला फ्रेंड है, ये इसको बोल रहा है कि मैं पेड़ को, जो प्लांट है, उसे इस तरीके से बांटूंगा। और फिर उसने, इस वाले फ्रेंड ने कहा कि मैं जो है जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2 भागों में बांटूंगा। एक एनिमल्स ऐसे जिनके पास रेड ब्लड सेल हैं, दूसरे ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, रेड सेल नहीं है। तो इस वाले ने ऐसा कहा। फिर इस वाले, ये जो फ्रेंड है, इसने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत बेकार आइडिया है तुम्हारा, ऐसे तो अच्छा है बट मुझे पसंद नहीं आया। ओके, तो इस वाले फ्रेंड ने कहा क्या कि मैं ऐसे बांटूंगा
कि मैं सबको 2 भागों में बाँट दूँगा, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उसे 2 भागों में बाँट दूँगा। कैसे? जिसके पास सेल वॉल रहेगा उसे मैं प्लांट में बाँट दूँगा, प्लांट में डाल दूँगा, और जिसके पास नहीं रहेगा उसे मैं एनिमल वाले में डाल दूँगा। तो इस वाले फ्रेंड ने बोला कि मैं ऐसे बाँटूँगा कि एक जिसके पास सेल वॉल है उसे प्लांट किंगडम में डाल दूँगा, एंड दूसरा जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसे एनिमल किंगडम में डाल दूँगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया इन दोनों ने। बट जो थर्ड फ्रेंड है उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, बट तुम्हारा भी थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम्हारा भी, इस वाले दोनों फ्रेंड से बोल रहा है ये वाला फ्रेंड, ये तुम्हारा भी ठीक लग रहा है, तुम्हारा भी ठीक लग रहा है, बट मुझे अभी भी दिक्कत है कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो सही नहीं है, और मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज लाने का मन कर रहा है। तो इसने क्या बोला कि देखो, इसको बोला कि देखो इसमें सेल वॉल तो है, बट ये जो मशरूम है इसके सेल वॉल में तो चिटिन है, इसके सेल वॉल में तो चिटिन है। इसने कहा कि जितने भी प्लांट है इसने कहा इससे जितने भी प्लांट है सभी के सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जा रहा है। ओके, बट इसके सेल वॉल में तो चिटिन पाया जा रहा है ना, तो ये कैसे प्लांट में मैं इसे डाल दूँ? इसलिए इसने कहा, इस वाले फ्रेंड ने कहा कि मैं इसे अलग डालूँगा। फिर इस वाले फ्रेंड ने कहा कि ये एनिमल है, तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट ये तो बैक्टीरिया है, ये तो यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, मैं इन दोनों को एक साथ कैसे डाल दूँ? इन दोनों को एक साथ कैसे डाल दूँ? तो इसने कहा कि इस वाले फ्रेंड ने इसे कहा कि इसे मैं अलग डालूँगा, इसे मैं अलग डालूँगा, क्योंकि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, दोनों को कैसे साथ में डाल सकते हैं? एक का न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक का नेक्ड है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग डालूँगा। फिर इस वाले फ्रेंड ने कहा कि ये जो अमीबा है ये तो सिंगल सेल्ड है, एंड जितने भी मैंने एनिमल्स देखे हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेल के कंपोज्ड होते हैं, तो ये सिंगल सेल वाले को मैं पूरे एनिमल्स के साथ कैसे डाल दूँ? तो मैं इसे भी थोड़ा सा इसे भी दूसरे किंगडम में डाल दूँगा। तो इस वाले फ्रेंड ने क्या किया? इस वाले फ्रेंड ने आपका 5 किंगडम में इन सभी ऑर्गेनिज्म को डाला। फर्स्ट में आपका मोनेरा, जिसके अंदर आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को डाला गया। ओके, जिसका जो न्यूक्लियस है वो बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक वाले को डाला मोनेरा में। प्रोटिस्टा में उसने डाला सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जो सिंगल सेल्स का हो और यूकैरियोटिक हो, एनिमल्स की तरह यूकैरियोटिक हो बट वो सिंगल सेल से कंपोज्ड हो, तो उसे डाला गया प्रोटिस्टा में। एंड थर्ड वाला है आपका फंजाई, जिसमें आपका जो चिटिन प्रेजेंट हो, ओके, जिसमें प्लांट का क्वालिटी नहीं हो, ठीक है, सेल वॉल में चिटिन प्रेजेंट हो, तो उसे डाला इस वाले फ्रेंड ने क्या किया कि उसे थर्ड वाले ग्रुप में डाला एंड उसे कहा कि ये फंजाई है, फंजाई, ठीक है। और फोर्थ में आपका डाला प्लांट किंगडम में। प्लांट को इसने कहा कि नहीं, तुमने प्लांट को अच्छे से बांटा था, प्लांट वाले को मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लांट वाला जो जैसे था वैसे ही रहेगा। प्लांट किंगडम को प्लांट किंगडम एज इट इज़ रहने दिया, एंड एनिमल किंगडम को एज इट इज़ रहने दिया। तो इस वाले फ्रेंड ने इससे बोला कि देखो, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने जो क्लासिफिकेशन किया था ना, उसमें जो ऑर्गेनिज्म का फीचर इसके जैसा नहीं भी था, तभी भी तुमने उसे डाल दिया उसमें, इसलिए मैंने इन तीनों का बस अलग अलग कर दिया, बाकी तुम्हारा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस वाले फ्रेंड ने आपका इस तरीके का क्लासिफिकेशन कर दिया। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे इन तीनों ने, अर्थ के जितने भी पॉपुलेशन थे उन्हें 5 में इन तीनों ने, इस वाले फ्रेंड ने, इसने तो 2 वाले में किया था, इसने जो साइंटिफिक बेसिस पे हर्ब सर्च, ट्रीज को हर्ब सर्च में, एंड रेड ब्लड सेल, विदाउट रेड ब्लड सेल एनिमल वाले के लिए, इस वाले ने 2 किंगडम को दिया, एंड इस वाले ने का 5 किंगडम में इन सारे अर्थ के ऑर्गेनिज्म को बांट दिया, 5 किंगडम। तो आप समझ गए होंगे 5 किंगडम। अब इसे इरेज करके हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपके फर्स्ट साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था कि
जो अभी मैंने बताया 3 दोस्त की कहानी लेकर, तो देखिए अब एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था कि ट्रीज़ को, जितने भी प्लांट हैं उन्हें 3 भागों में बाँटा। एक जो छोटे-छोटे प्लांट है उसे हर्ब्स में, जो उससे बड़े हैं उन्हें श्रब्स में, एंड उससे बड़े हैं तो उसको ट्रीज़ में। तो इन्होंने इस तरीके से प्लांट को डिवाइड किया। एंड एनिमल्स को रेड ब्लड सेल के बेसिस पे, जिसके पास रेड ब्लड सेल है एंड जिसके पास रेड ब्लड सेल आरबीसी नहीं है। दूसरे आपके आए कॉर्डलेस लीनियस। कॉर्डलेस लीनियस ने क्या किया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। एक आपका उन्होंने दिया था प्लांट किंगडम, दूसरा आपका दिया गया था एनिमल किंगडम। ये बहुत इजीली हो गया था, इसलिए बहुत इजीली प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में बट गया था। ये क्लासिफिकेशन बहुत इजीली हो गया था। बट ऐसा था कि इनके क्लासिफिकेशन में ऐसा था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें सेल वॉल है तो वो प्लांट के अंदर जाना चाहिए, सेल वॉल है तो वो प्लांट के अंदर जाना चाहिए, अगर उसमें सेल वॉल नहीं है तो उसे एनिमल किंगडम में डाल दो। तो ये मैं आपको लिमिटेशंस बता रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ लिमिटेशंस। इनके टाइम पे क्या था कि जो आपका मैंने अभी जो बताया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसे यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया गया था। दूसरा आपका फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, फंजाई, प्लांट। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, समझ जाना आप। नॉन फोटोसिंथेटिक, इस कि इस पे सेल वॉल है, इस क्राइटेरिया पे कि इसमें सेल वॉल है, दोनों को प्लांट में डाल दिया गया था। ये तो नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है, इसे क्लासीफाई ही नहीं किया गया इस कैरेक्टर को, और इन दोनों को प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। तो ये है आपका दूसरा लिमिटेशन। थर्ड है आपका यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरो एक साथ मल्टी सेलुलर में डाल दिया गया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कॉर्डलेस लीनियस के टाइम पे जब सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डाल दिया गया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उस टाइम पे ऐसा देखा गया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सब लोग साथ में थे, या वो फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, सब लोग को साथ में डाल दिया गया था। वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एनिमल किंगडम में होना चाहिए। तो ये सारे आपके देखने के बाद, इन सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद, जो आपके साइंटिस्ट हैं आर.एच. व्हिटेकर, उन्होंने ये फील किया कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें भी क्लासिफिकेशन के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए था, जैसे कि आपका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने इन सभी आपका क्राइटेरिया को बेसिस लेकर ऐसा क्लासिफिकेशन किया जिसे आप हम अभी के डेट में हम लोग
प्रेजेंट डेट में हम लोग इसे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, एंड उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। RH विटेकर कंसीडर्ड, यहाँ पे लिख देना, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप टू क्लासिफाई organisms. Five kingdom classification system has been given by RH Whittaker. RH Whittaker ही दिए थे 5 kingdom system classification. यहाँ पे पॉइंट लेकर आप लिख लेना 5 kingdom classification. इन्होंने क्या क्या कि जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ओके, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हें उन सभी को मोनेरा के अंदर डाला। ओके, एंड जितने भी यूकैरियोट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है जितने भी, उसे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। एंड जो फंजाई आपके जितने भी मशरूम टाइप का है आपका, जिसमें कि चिटिन पाया जाता है सेल वॉल में, ओके, तो उन सभी को फंजाई में डाला गया, यूनिक किंगडम फंजाई में डाला गया। एंड आपका फोर्थ है आपका एनिमल किंगडम, तो जैसे था वैसे ही था। एंड प्लांट किंगडम जैसे था वैसे था। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा फील किया गया कि वो प्लांट में रहने के लायक नहीं है, वो प्लांट से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल वॉल को एज ए क्राइटेरिया लेके उसे प्लांट के अंदर डाल दिया जाए। उस ऑर्गेनिज्म को प्लांट से निकाल कर उसे जो यूनिक है उसे एक अलग किंगडम में डाल दिया गया, जो कि आपका 3 था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। एंड उसके बाद प्लांटी एंड एनिमेलिया को लेकर आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका हो गया, जो कि RH विटेकर के थ्रू दिया गया था, इन्होंने ही दिया था RH विटेकर ने। ओके, इसे थोड़ा इरेज करती हूँ। तो एट लास्ट ये देखा गया कि ऐसा ओवर टाइम ये ऐसा कोशिश किया जा रहा था, ओवर टाइम के बीतने के साथ ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन हो जिसमें ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाए, बल्कि आपका फिजियोलॉजी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब आपका होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि वो कहाँ से इवॉल्व होकर आया है। ओके, ये सब भी जो आपका फीचर्स है उसे भी कंसीडर किया जाए क्लासिफिकेशन में। तो ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम करने का कोशिश किया जा रहा है। ओके, किया जा रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हुआ। पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो आपका टोटली यूजेज पे बेस्ड था। जो ऑर्गेनिज्म यूज में आते थे उनका क्लासिफिकेशन होता था, जो यूज़ के नहीं है उनका क्लासिफिकेशन नहीं होता था। तो उस टाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो उसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बट जब सभी ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करके एक क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया, उसे हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और जो मैंने एरिस्टोटल के बारे में लिखा था, वो साइंटिस्ट सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने नेचुरल बेसिस पे, ओके, साइंटिफिक बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था। या यूँ कह सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने ही साइंटिफिक बेसिस को यूज़ करके क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे आपका हो गया। एंड अब हम लोग को जानना है सभी जो भी अभी हम लोग को RH विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में इस बुक में जानना है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। ओके, जानते हैं कि ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, एंड इसमें किस किस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, इसके बारे में एक ब्रीफ आपको इंफॉर्मेशन जानना है। ओके, ब्रीफ इंफॉर्मेशन सबके बारे में दिया गया है। इस वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में भी बताया था कि आपको सिर्फ 3 ही किंगडम के बारे में जानना है, जो कि आपका मोनेरा का है, प्रोटिस्टा का है एंड फंजाई का है। तो चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए सेपरेट चैप्टर्स बनाए गए हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए इसे करते हैं। पहले मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, इससे आपको चैप्टर बहुत ईजीली आपको कवर हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे इस तरीके से करो कि मैं आपको मोनेरा का लिख देती हूँ। मोनेरा के जितने एग्जाम्पल्स हैं
फिर प्रोटिस्टा का लिख देती हूँ। प्रोटिस्टा के जितने एग्जाम्पल हैं एंड फंजाई, फंजाई के जितने एग्जाम्पल्स हैं, इसके थ्रू आपको होगा क्या कि आप मोनेरा के बारे में, उसका किंगडम जान रहे हो, उसके पूरे एग्जाम्पल्स के बारे में जान रहे हो। तो एक तरीके से आप मोनेरा के किंगडम को हालांकि टोटली नहीं बट 20 to 30% आप मोनेरा के किंगडम को समझ जाओगे, प्रोटिस्टा के किंगडम में इसको समझ जाओगे एंड आपका फंजाई के किंगडम को समझ जाओगे। उसके बाद इस तरीके से आपको लगेगा कि ये टोटली चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड ये तरीका इसलिए मैंने चुना है कि आपको इजीली लगेगा कि ये चैप्टर कितनी इजीली कंप्लीट हो गया। एंड धीरे धीरे ऐसे करने से आपको लगेगा कि स्केलेटन मेरा कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको जो फ्लैश है उसको कंप्लीट उसमें ऐड करना है, तो आपका पूरा कंप्लीट जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो हो जाएगा इस चैप्टर का। ओके, तो चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। मोनेरा के बारे में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका इंक थोड़ा सा खत्म हो गया था, इसमें मैंने अभी फिल किया है। चलिए करते हैं मोनेरा के बारे में। ये है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड आपका फंजाई। तो देखिए मोनेरा में आपका शेप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप यहाँ ऊपर आप लिख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिस क्या है। शेप के बेसिस पे फर्स्ट आपका कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियम जो कि है आपका कॉमा शेप्ड, कॉमा के शेप का होता है इस तरीके का। स्पाइरल स्पिरिलियम, स्पाइरल होता है इस तरीके से स्पाइरल बना हुआ रहता है। रॉड शेप्ड बसीलस, ये रॉड का शेप का होता है, रॉड शेप्ड बसीलस। स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल होता है कोकस इस टाइप का। तो मोनेरा में आपका शेप के बेसिस पे 4 आपका बैक्टीरिया है, जो कि आपका विब्रियम है, कॉमा शेप्ड विब्रियम इसे बोलते हैं। स्पाइरल स्पिरिलियम जो स्पाइरल होता है इसलिए इसको स्पिरिलियम बोलते हैं। बैसिलस बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैसिलस एंड स्फेरिकल कोकस होता है। ओके, एंड अब आते हैं मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया है। तो मोनेरा का जो सोल मेंबर है, सोल मेंबर यानी उस मोनेरा के फैमिली का जो सोल मेंबर है वो आपका बैक्टीरिया फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आपको जानना है मोनेरा के सोल मेंबर के बारे में। ये है आपका, एक है आपका फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होती है सेल वॉल के लिए। स्पेशल सेल वॉल ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, स्पेशल सेल वॉल। तो इसलिए ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये बहुत इस पर जो होता है सेल वॉल जो है इसका बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्श कंडीशन में, बहुत सॉल्टी एरिया आपका, मैं कह दूँ कि बहुत वार्म थर्मल हॉट वेंट जो होता है, थर्मल वेंट जो होते हैं उसके अंदर, ओके, या आपका मिथेनोजेंस जो कि रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स जो कि आपका काऊ है, गोट है, रूमिनेंट एनिमल जो चबाते हैं। रूमिनेंट के बारे में आपको एक ऑर्गन ही होता है जानवर के अंदर, जिसके अंदर वो अपना जो खाते हैं ना सेलुलोस वाला प्लांट, वो जो भी खाते हैं वो घास भूसा जो खाते हैं उसमें हल्का सा उसे चबाने के बाद उस रूमिनेंट ऑर्गन में उसे स्टोर कर लेते हैं। एंड बाद में क्या करते हैं कि उससे वापस उसे चबा के उसे ईट करते हैं खाते हैं उस घास भूसा को जो उसका फॉडर है। तो
उस टाइप के एनिमल्स को रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं, जो कि आपके काऊ, बफेलो, गोट, इस टाइप के एनिमल्स रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं हम लोग। तो आर्की बैक्टीरिया जो स्पेशल बैक्टीरिया है, ये बहुत हार्श कंडीशन में पाया जाता है। तो उसके 3 एग्जाम्पल हैं, आर्की बैक्टीरिया के आपके 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है आपका हेलोफाइल्स, शॉल्टिएरिया, थर्मोशिडोफाइल्स। थर्म से आप समझ सकते हो कि ये गर्मी वाले में रहता है। ओके, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल से आप समझ जाना कि हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये आपका हॉट वेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, थर्मल हॉट वेंट, जिसमें यहाँ पे ये पाए जाते हैं। एंड तीसरा आपका मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आपके रूमिनेंट एनिमल्स के गुट में पाए जाते हैं। एनिमल्स के गट में ये जनरली ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट है, और भी जगह पाए जाते हैं एनिमल्स, बट रूमिनेंट एनिमल्स के गट में ये जनरली पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर भी आपका बहुत सारा आता है। देखिए, यू बैक्टीरिया का जो यू है, इससे आप समझ सकते हो कि यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। यू बैक्टीरिया के बारे में आपको जानना है। फर्स्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, BGA साइनोबैक्टीरिया, या आपको ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो ऐसा नहीं समझ लेना कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी नहीं है वो, बस उसे BGA बोला जाता है। ओके, साइनोबैक्टीरिया उसका नाम है, वो साइनोबैक्टीरिया है। एंड साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है आपका नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया के बारे में आगे के चैप्टर्स जो 12th के हैं उसमें पढ़ना है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको यहाँ से भी याद रहे और वहाँ से भी याद रहे। हो गया। एंड आपका इसके बाद है आपका, देख लेती हूँ एक मिनट, ऑसिलेटोरिया, हाँ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया आपका केमिकल के हेल्प से आपका फूड अपना प्रिपेयर करती है, उसे हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। केमिकल्स के हेल्प से, जैसे लाइक नाइट्राइट, ओके, इसलिए उसे हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये भी इसके अंदर आती है। थर्ड है आपका फोटोसिंथेटिक वाले में, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक वाले में आता है, फोटोसिंथेटिक वाले में भी आता है, क्योंकि इसके पास जो आपका ग्रीन पिगमेंट है, ओके, क्लोरोफिल ए, तो उसकी वजह से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आते हैं। ये मैं जस्ट आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, जब मैं सबके बारे में आपको कम्प्लीटली बताऊँगी तो उस समय आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, एंड फिफ्थ आपका है माइकोप्लाज्मा। ओके, इस तरीके से इसे याद कर लेना, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया का याद कर लेना, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया, ये आपका मोनेरा का था, मोनेरा का इतना ही था। एंड अब हम लोग को जानना है प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंदर आपका देखिए 5 आता है, इसको 5 सब किंगडम आप कह सकते हो, सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका क्राइसोफाइट्स है,
डिनोफ्लेजिलेट है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम माउल्ड है, प्रोटोजोन है। इसके अंदर आपका है अमीबॉइड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन। ओके, देखिए क्रेसोफाइट्स के अंदर आपका आता है गोल्डन एगी डेसिमेट्स आता है, स्पेलिंग आप वहाँ से देख लेना थोड़ा सा। एंड आपका डायटॉम्स आता है, DESMIDS है, डायटॉम्स आता है। एंड आपका प्लैंकटन आता है, फ्री फ्लोटिंग एल्गा। डिनोफ्लेजिलेट के अंदर आपका आता है गोनियोलिक्स, एग्जाम्पल है इसका, ऐसा नहीं कि कुछ और समझ लेना। गोनियोलिक्स। यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ यूग्लिना। ओके, स्लाइम माउल्ड का स्लाइम माउल्ड ही होता है। एंड प्रोटोजोन में आपके 3 टाइप के फॉर्म करते हैं, 3 टाइप के प्रोटोजोन, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे सिलिएटेड प्रोटोजोन, तीसरे आपके स्पोरोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन में आपका अमीबा एंटामीबा आता है, एंटामीबा आता है इसी तरीके से, एंड अमीबा लिख लेना, AMOEBA। सिलिएटेड में आपका, सिलिएटेड वाले में आपका पैरामीशियम आता है, एंड स्पोरोजोन में आपका मलेरियल पैरासाइट जो कि आपका प्लाज्मोडियम है वो आता है। जब आप पढ़ोगे मलेरिया के बारे में तो उस समय आप पढ़ोगे कि जो स्पोर लाइक स्टेज फॉर्म करते हैं, ओके, अपने लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज फॉर्म करते हैं, उसमें स्पोरोजोन कहते हैं। उसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि आपका है प्लाज्मोडियम, ओके, जो कि फीमेल वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होकर मलेरिया कॉज करता है। तो ये आपका स्पोरोजोन का 3 एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है ये। चैप्टर 12 में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे आप शॉर्ट में जान लो। प्रोटोजोन का ये तीनों मैंने बता दिया आपको, यूग्लिनोइड्स का बता दिया, यूग्लिना स्लाइमोल बता दिया। फंजाई के बारे में आपको 4 किंगडम फॉर्म किया गया है। ये फर्स्ट है आपका Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes। तो फाइकोमाइसेट्स में आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसका 3 एग्जाम्पल है, जो कि है आपका म्यूकर राइजोपस, म्यूकर है, राइजोपस है, एंड आपका एल्ब्यूगो है। दूसरा आपका एस्कोमाइसेट्स का है पेनिसिलियम, ईस्ट है आपका, न्यूरोस्पोरा है, क्लैविसेप्स है, एस्परजिलस है। ओके, ये 5 है इसके अंदर। बस ये जो माइसेट्स में आपका है एगैरिकस, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई, फोर्थ है आपका इस्टलागो, कोक्शीनिया। ड्यूटेरोमाइसेट्स में आपका 3 है, ट्राई कोले
एल्टो, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया। ओके, तो इन तीनों का ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताया है। एग्जांपल्स मैंने इतना आपको एग्जांपल कंप्लीट कराया है। ओके, फंजाई के लिए मैं आपको ट्रिक दे दूँगी